हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारुति की सब कॉम्पैक्ट एसयूवी मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा की, और इसे कंपेयर करने वाले हैं मारुति की ही दूसरी गाड़ी अर्टिगा के साथ। अगर आप इन दोनों ही गाड़ियों के टॉप वेरिएंट्स के बीच में कंफ्यूज हैं तो ये वीडियो आपका कंफ्यूजन दूर कर सकता है। ब्रेजा के टॉप वेरिएंट ZXi प्लस मैनुअल ट्रांसमिशन की कीमत में लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये और मिलाकर हमें अर्टिगा का टॉप वेरिएंट ZXi प्लस मैनुअल ट्रांसमिशन में मिल जाता है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और कंपेरिजन्स देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस की। तो ब्रेजा की लेंथ है 3995 mm, जो कि 400 mm कम है अर्टिगा की लेंथ से। ब्रेजा की विड्थ है 1790 mm, जो कि 55 mm ज़्यादा है अर्टिगा की विड्थ से। ब्रेजा की हाइट है 1640 mm, जो कि 50 mm कम है अर्टिगा की हाइट से। वहीं बात करते हैं व्हील बेस की, तो ब्रेजा में हमें 2500 mm का व्हील बेस मिलता है, जो कि 240 mm 240 mm कम है अर्टिगा के व्हील बेस से। वहीं बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ब्रेजा में हमें 198 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि 18 mm ज़्यादा है अर्टिगा में मिलने वाले 180 mm के ग्राउंड क्लियरेंस से। तो ये तो बात हुई दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस की, जिसमें कि ब्रेजा अर्टिगा से लंबाई में और ऊंचाई में तो कम है लेकिन चौड़ाई में ज़्यादा है। इतना ही नहीं, ब्रेजा का व्हील बेस भी अर्टिगा से कम है। वहीं बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले बूट स्पेस की, तो ब्रेजा में हमें 328 लीटर्स का बूट मिलता है, जो कि 119 लीटर्स 119 लीटर्स ज़्यादा है अर्टिगा में मिलने वाले 209 लीटर्स के बूट स्पेस से। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले इंजन ऑप्शंस की। तो इन दोनों ही गाड़ियों में हमें सिर्फ पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है। इन दोनों ही गाड़ियों में हमें 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। चलिए इस इंजन को दोनों ही गाड़ियों में कंपेयर कर लेते हैं। तो ये इंजन इन दोनों ही गाड़ियों में बराबर ही पावर और बराबर ही टॉर्क जनरेट करता है, लेकिन यह इंजन ब्रेजा में मैनुअल ट्रांसमिशन में 17.03 kmpl का माइलेज क्लेम करता है, जो कि 1.98 kmpl कम है अर्टिगा के मैनुअल ट्रांसमिशन के माइलेज से। लेकिन यह इंजन 18.76 kmpl का माइलेज क्लेम करता है ब्रेजा में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, जो कि 0.77 kmpl ज़्यादा है अर्टिगा के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के माइलेज से। तो ये तो बात हुई इन दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले इंजन्स की, जिसमें कि इन दोनों ही गाड़ियों के इंजन्स बराबर ही पावर और बराबर ही टॉर्क जनरेट करते हैं। लेकिन ब्रेजा का इंजन अर्टिगा के कंपैरिजन में मैनुअल ट्रांसमिशन में कम माइलेज क्लेम करता है, क्योंकि ब्रेजा में हमें मैनुअल ट्रांसमिशन में स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाती, जो कि अर्टिगा में ऑटोमेटिक के साथ साथ मैनुअल ट्रांसमिशन में भी दी हुई है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की। पहले बात कर लेते हैं ब्रेजा में मिलने वाले स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की। मतलब आप ब्रेजा का कोई भी वेरिएंट लें, ये सभी सेफ्टी फीचर्स तो आपको मिल ही जाएंगे। तो ब्रेजा में हमें स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डुअल फ्रंट एयर बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ड्राइवर एंड पैसेंजर, सीट बेल्ट प्री टेंशनर्स फॉर ड्राइवर एंड पैसेंजर, स्पीड अलर्ट सिस्टम और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स जैसे सेफ्टी फीचर्स हमें ब्रेजा में स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। और अगर आप ब्रेजा का टॉप वेरिएंट लेते हैं तो इन सभी सेफ्टी फीचर्स के अलावा ऑटो डिमिंग IRVM और मिल जाता है। और अगर आप ब्रेजा का कोई भी ऑटोमेटिक वेरिएंट लेते हैं तो इन सभी सेफ्टी फीचर्स के अलावा हिल होल्ड और मिल जाता है। तो ये तो बात हुई ब्रेजा में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की। चलिए अब बात कर लेते हैं अर्टिगा में मिलने वाले स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की। तो अर्टिगा में हमें स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डुअल फ्रंट एयर बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रेक असिस्ट, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ड्राइवर एंड पैसेंजर, सीट बेल्ट प्री टेंशनर्स फॉर ड्राइवर एंड पैसेंजर, स्पीड अलर्ट सिस्टम और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स जैसे सेफ्टी फीचर्स हमें अर्टिगा में स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। और अगर आप अर्टिगा का कोई भी ऑटोमेटिक वेरिएंट लेते हैं तो इन सभी सेफ्टी फीचर्स के अलावा ESP विद हिल होल्ड और मिल जाता है। तो ये तो बात हुई इन दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की, जिसमें कि ये दोनों ही गाड़ियाँ लगभग बराबर ही सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड करती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स की। पहले बात कर लेते हैं कुछ उन फीचर्स की जो हमें ब्रेजा में तो मिल जाते हैं लेकिन अर्टिगा में नहीं मिल पाते। तो ब्रेजा में हमें ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स, मूड लाइटिंग इन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कूल्ड ग्लोव बॉक्स इल्यूमिनेशन, सनग्लास होल्डर, लाइट ऑन को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, क्रूज कंट्रोल, LED फॉग लैंप्स, जबकि अर्टिगा में हमें हेलोजन मिलते हैं, LED नहीं मिलते। इसके अलावा बूट लैंप,
जैसे फीचर्स हमें ब्रेज़ा में तो मिल जाते हैं लेकिन अर्टिगा में नहीं मिल पाते। चलिए अब बात कर लेते हैं उन फीचर्स की जो हमें अर्टिगा में तो मिल जाते हैं लेकिन ब्रेज़ा में नहीं मिल पाते। तो अर्टिगा में हमें एयर कूल्ड फ्रंट ट्विन कप होल्डर्स, रियर एसेसरी सॉकेट, कलर TFT डिस्प्ले इन MID, रूफ माउंटेड AC वेंट्स और थर्ड रो सीट्स जो कि अर्टिगा का सबसे बड़ा एडवांटेज है ओवर द ब्रेज़ा। तो ये तो बात हुई इन दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स की। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले फ्यूल टैंक कैपेसिटी की। तो ब्रेज़ा में हमें 48 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है जो कि 3 लीटर्स ज़्यादा है अर्टिगा में मिलने वाले 45 लीटर्स के फ्यूल टैंक से। वहीं बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले टायर साइज़ की। तो ब्रेज़ा के टॉप वेरिएंट में हमें 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जबकि अर्टिगा के टॉप वेरिएंट में हमें ब्रेज़ा से 1 इंच छोटे 15 इंचेस तक के ही अलॉय व्हील्स मिल पाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के ऑन रोड प्राइसेस की। तो दोनों ही गाड़ियों के ऑन रोड प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। हो सकता है जब आप ये वीडियो देखें तब ये सेम प्राइसेस आपको ना मिलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और कंपेरिजन्स देखने के लिए। और आप जिन भी गाड़ियों का कंपैरिजन देखना चाहते हैं उनका नाम कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए। और आपको इन दोनों ही गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगती है ये भी मुझे कमेंट्स में बताइए।